तुम इस कदर बेचैन क्यों हो रही हो? मैं और बेचैन नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल बेचैन नहीं हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। तो अली तुम कैसे हो? हमारी एलर्जी कुछ तल्ख थी, उस वक्त से बात नहीं हो सकी हमारी। वो सब गुजर चुका है। तुम जानती हो मैंने बाद में तुम्हें हक दिया, मुझे छोड़ने का तुम्हें पूरा हक था। मैंने हमेशा अपने करियर को तरजीह दी और तुम्हें नजरअंदाज करता रहा। मसला सिर्फ वो नहीं था, लेकिन खैर अब सब माजी का किस्सा है, अब कोई इश्यू नहीं है, हम वैसे भी दोस्त हैं अब। सुन, तुम इस तरह अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो, जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। अजनबी हो एक दूसरे के लिए हम दोनों। अली मैंने सर्जरी छोड़ दी है, डर्मेटोलॉजी में आ गई हूँ। यहाँ किसी को नहीं मालूम कि मैं कभी सर्जन हुआ करती थी। वो क्यों? रहने दो उसे। तुम्हारे पास अब भी कई राज हैं अफसून, मैं भूल चुका था। और मैं क्यों छुपा रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पिछला बॉयफ्रेंड हूँ। अब तुम एक मशहूर डॉक्टर हो, सबको पता है तुम बरसों अमेरिका में रहे हो, और मैं तो गाजियाबाद समझ की गया, बल्कि नहीं समझा, जाने दो। प्लीज तुम किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? देखो देखो, मेरी टीम वहाँ बैठी मुझे घूर रही है। मत देखो, कहा था ना, मत देखो मत देखो मत देखो वहाँ, प्लीज मत देखो। ये सब लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे, शर्मिंदगी हो गई मुझे। मत देखो वहाँ, सुनो मेरी बात, मत देखो वहाँ। अफसून, तुम बतौर बॉस अपनी टीम से कुछ ज्यादा नहीं डर रही हो? और वो आमिर, तुम दोनों की ज्यादा बनती भी नहीं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, छोड़ दो उसे, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। और वैसे भी तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई अली, वाकई में। अगर दोबारा कभी इस्तांबुल आओ तो मुझे कॉल करना, हम साथ में कप कॉफी पियेंगे, बल्कि गाजियाबाद पाना, घोड़े हैं गधे हैं, खूब घूमेंगे उन पर। जरूर आऊंगा मैं। मेरे ख्याल में जॉब के बारे में बातचीत हो रही है। अफसून आमिर को जलाने के लिए कर रही है। अब आमिर अली से जरूर जलेगा, वो उससे बेहतर सर्जन है। लेकिन ये सब फजूल है, मैं मौजूद हूँ तो किसी और की क्या जरूरत है। शायद वो हमें धमकी दे रही हो सकता है कि हम सबसे कह रही हो कि हम लोग चले जाए, वो नया स्टाफ रख लेगी। शायद वो ये कह रही हो कि आमिर की जगह मैं अली को ले आऊंगी। वैसे वो लड़की है बहुत अक्लमंद, मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। नहीं, ये कोई इंटरव्यू नहीं, देखकर तो यही लग रहा है कि बहुत फ्री हो रहे हैं एक दूसरे से। काम के हवाले से मीटिंग है। मुझे भी कुछ फ्री लग रहा है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे ये कारोबारी मुलाकात नहीं बल्कि ताल्लुकात की बात हो रही हो। इस तरह के रिलेशनशिप ऐसे बनते हैं क्या? या शायद मैं गलत समझ रहा हूँ, यानी हो सकता है सिर्फ बिजनेस की बात हो रही हो सकता है ना? नहीं हो सकता। मेरा राज छुपाने के लिए बहुत शुक्रिया। तुमने माजी को समझा, उससे मुझे सुकून मिला। कोई इशू नहीं, सब कुछ ठीक है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। सब कुछ माजी का किस्सा है। तो फिर मुझे एक वादा पूरा करना है, अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। अफसून, आखिरी बार याद है तुम्हें मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल्स की थी? ठीक है, ये बात यहीं पर खत्म। लेकिन आज की रात तुम सिर्फ मेरे साथ हो, मगर इसके बदले में हम साथ खाएंगे पिएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तुम कहीं पर नहीं जा रही, ठीक है? ठीक है। अरे आमिर आ गया। आमिर आओ ना, यहाँ बैठो। और बताओ दोस्तों, क्या चल रहा है? ठीक है, जानता हूँ तुम सबको तजस्सुस है, इसीलिए आया। चंद दिनों में सब वाज़ेह हो जाएगा, उसके बाद तफसील से बात करेंगे। वो वहाँ पर अफसून बैठी है ना? और उसके साथ अली बगाची है। चुप रहो ना। क्या कर दिया मैंने? अरे इस प्रोफेसर की आंखें कितनी छोटी थी ना, मुझे देखकर अपनी आंखें यूं कर लिया करता था, याद है ना? कैसे याद नहीं होगा, तुमने बंदे का जीना हराम कर दिया था। यार क्या दिन थे वैसे, वो भी भूल गई थी मैं, बिल्कुल सच में भूल गई थी। स्टैनफोर्ड के बाद हॉस्पिटल, अमेरिका, सब बहुत अजीब लगता है अब। तुम्हें याद नहीं आता वो? नहीं, याद नहीं आता। तुमसे ये तवक्को नहीं कर सकता। और तुम उस यूनिवर्सिटी की सबसे कामयाब तरीन सर्जन्स में से एक थी, बहुत पुरजोश भी थी और इंतहाई बासलाहियत भी थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया? अली, मैं वो सब बातें नहीं करना चाहती हूँ, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज। ठीक है, तो फिर